दोस्तों, कोरोना की विभीषिका को देखते हुए अब पूरे विश्व का 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है। लाखों लोग की मृत्यु इससे हो चुकी है, करोड़ों इससे प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में भी जहां हजारों की संख्या में मरीज इसके देखे गए, अधिकतर ठीक हुए, लेकिन इन मरीजों को अस्पताल में रख करके उनकी पूरी चिंता करना, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना स्वास्थ्य कर्मियों की ही जिम्मेदारी रही। इस कार्य को पूरी आत्मनिर्भर होकर के इन स्वास्थ्य कर्मियों ने एकदम निडर होकर के किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने यह कार्य को अंजाम दिया। लेकिन अब हम सबके समय आ गया है कि अब हम इसको अभय होकर के काम करें। विश्व स्तरीय 2 वैक्सीन अब हमारे लिए उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इन वैक्सीन की उपलब्धता सबसे पहले शासन ने चिकित्सा कर्मियों और मरीजों की देखभाल में रखे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कराई है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में इस बीमारी के रोकने के लिए वैक्सीन सभी फैकल्टी मेंबर्स को लग चुकी है। डॉक्टर योगेंद्र जाबरा इस वैक्सीन सेंटर के क्लिनिकल इंचार्ज हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों में शंका हो रही है कि वैक्सीन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वे बताएं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स लोगों में अभी तक देखने में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं क्लिनिकल इंचार्ज हूँ मेडिकल कॉलेज में, एमजीए मेडिकल कॉलेज में। अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, शुरुआत से हम लोग डॉक्टर्स को लगा रहे हैं और अभी तक 300 डॉक्टर्स को हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी तक किसी को भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, जस्ट माइल्ड सिम्टम्स आए हैं, लोकल साइड पे पेन, हल्का फीवर, किसी को माइल्ड दिया हुआ है। अभी तक कोई एडवर्स इवेंट हमने कोई नोट नहीं किया। ये इंटायरली बहुत सेफ वैक्सीन है, सभी लगाएं और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। सारे लोगों को यह शंका भी है कि हम यह वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद भी शासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपको डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी साधन अपनाने ही पड़ेंगे। तो यह इसका क्या कारण है, डॉक्टर संजय दुबे बताएंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर संजय दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड क्लिनिकल इंचार्ज न्यू चेस्ट वार्ड, तो एक कोविड वार्ड था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के दूसरे डोज के लगभग 14 दिन बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। इसलिए डोज लगने के बाद भी आपको शासन द्वारा और सबको जो पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड मास्क का उपयोग जारी रखना है। धन्यवाद। जहाँ एक और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने की चिंता हो रही है, वहीं बहुत मरीज ये भी पूछ रहे हैं कि अगर उनको पहले से कोई सी एलर्जी है तो उनको इस वैक्सीन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या उनको ये लगाई जानी चाहिए या नहीं। डॉक्टर अर्चना वर्मा हमारे एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि इस समय कई मरीजों के साथ काम कर चुकी हैं और जिन्होंने खुद भी वैक्सीन लगाई है, इसके बारे में क्या कहती हैं। मैं डॉक्टर अर्चना वर्मा, सह प्राध्यापक मेडिसिन विभाग और को क्लिनिकल इंचार्ज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल हूँ। एलर्जीज किसी भी प्रकार से कोरोना की वैक्सीन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अभी तक जिन डॉक्टरों ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये वैक्सीन लगवाई है, जिनमें इवन सीवियर एलर्जीज की भी हिस्ट्री थी, उनमें भी किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया है और किसी भी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन वैक्सीन के बाद इन लोगों में प्रेसिपिटेट होना नहीं देखा गया है। यह वैक्सीन बहुत सेफ है, इसे अवश्य लगवाएं। धन्यवाद। भारत में एक और जहां लाखों लोगों को इस बीमारी से ठीक होना देखा गया है, वहीं अब यह सवाल भी दिमाग में आ रहा है कि ये लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या जिनमें एंटीबॉडी है, उनको यह वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। डॉक्टर आशीष पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, जिनको खुद को यह वैक्सीन लग चुकी है, इसके बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष पटेल। कोरोना वैक्सीन को लगवाने से पहले या बाद में एंटीबॉडी टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जिनको कोरोना हो चुका है, जैसे ही वो लक्षण समाप्त होते हैं उसके बाद कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार। आशातीत सफलता मिली है भारतीय वैज्ञानिकों को इस वैक्सीन को बना लेने में, लेकिन इतनी जल्दी विश्व स्तरीय वैक्सीन की उपलब्धता करा पाना कुछ लोगों के दिमाग में संशय भी ला रहा है कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई। चिकन पॉक्स की वैक्सीन को बनाने में कम से कम 20 साल लग गए थे। स्मॉल पॉक्स को विश्व से पूरी तरह से इरेडिएट करने में 40-50 साल का वर्ष लग गया। तो यह वैक्सीन 1 वर्ष के
अंदर ही इतनी जल्दी कैसे बन गई, तो क्या है पूरी तरह से सफल होगी या नहीं? डॉक्टर अतुल शेंडे, एसोसिएट प्रोफेसर, इसका जवाब देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शेंडे। अभी हम लोग सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे देश ने हमारा एक स्वदेशी टीका बना लिया है और हम लोगों ने सबने टीकाकरण चालू भी कर लिया है। अधिकतर जनमानस में यह भ्रांति है और सभी लोग, कुछ लोग भयभीत भी हैं, इवन हमारी फ्रेटर्निटी में भी कई लोग भयभीत हैं कि यह सेफ़ है या नहीं है। किंतु मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, पहले सबके मन में ये भी डर था क्योंकि ये आरएनए वायरस है और सभी लोग पूछते हैं कि कई सारे आरएनए वायरस जैसे HIV है, हेपेटाइटिस E वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस है, ये सभी आरएनए वायरसेस हैं और बोले आरएनए वायरसेस का वैक्सीन डेवलप करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है आज की तारीख में वो जेट स्पीड तक पहुंच चुका है। हमको भले ही शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी मिले, लेकिन अभी इस पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए, इससे उभरने के लिए हमको वैक्सीनेशन करना चाहिए और आगे आने वाले समय में रिजल्ट्स आते रहेंगे जो कि अपेक्षाकृत और अच्छे ही होंगे। हमें पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ना है और हमारे विश्व को इस बीमारी से निजात दिलानी है। थैंक यू वेरी मच। कभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जब हमको पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होने लगती है तो इसको लेकर के जनमानस में भ्रांतियां नए तरह की भी आती हैं कि यह उतनी असरकारक होगी कि नहीं। डॉक्टर अमित अग्रवाल, जिन्होंने पहले दिन ही इस वैक्सीन का डोज ले लिया था और अब अपने दूसरे डोज के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी इस बारे में हम राय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन निःशुल्क है, ये बात सही नहीं है। ये गवर्नमेंट हमें अपनी तरफ से, जो हम लास्ट 1 ईयर से इस महामारी से लड़ रहे हैं, वो अपने खर्चे पर इसको अरेंज कर रही है और इसको सभी तरीके से अरेंज करके सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रही है। हम लोग तो इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि हमें स्टार्टिंग में वैक्सीन मिल रही है। मैंने इसका पूरा डीपली अध्ययन किया है और उसको पूरी प्रक्रिया को भी पढ़ा है, तो ये वैक्सीन बिल्कुल सही है। बस कभी कभी कोई चीज़ हमें आसानी से मिलती है और निःशुल्क मिलती है तो उसका मतलब है कि इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन अभी तो सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही है, आगे आने पर ये मार्केट में भी अवेलेबल होगी और धीरे धीरे इसकी एक फिक्स प्राइस जो किसी भी प्राइस पे आ सकती है वो उसके तय होगी। लेकिन ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि उसको पहले दिन ही मैंने लगवाया है और मैं उसके सेकेंड डोज का भी इंतजार कर रहा हूँ। और ये वैक्सीनेशन आज हम सबकी ज़रूरत है, आज ये पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत है, तो इससे बिल्कुल डरे नहीं, इसके किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप डेफिनेटली हर आदमी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। धन्यवाद। मरीज ऐसे भी हैं जो कि पिछले कई वर्षों से कई गंभीर समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन लगना चाहिए या नहीं, पूछ रहे हैं डॉक्टर अशोक ठाकुर से, जो एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। जैसे मरीज जिन्हें कि पूर्व में कई गंभीर बीमारियां हैं, इन मरीजों को अगर हम कोरोना का वैक्सीनेशन देते हैं तो इनसे इस वैक्सीनेशन के बाद इनके भीतर भी कोरोना के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से विकसित होगी। हो सकता है कि वो कुछ कम लेवल की हो, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी गंभीर बीमारी जो कि ऐसे मरीज जिनके इम्यूनिटी कम है उनके लिए ज़्यादा प्राण घातक है, उनमें उनके लिए एक जीवन रक्षक का कार्य करेगी। उन्हें हो सकता है कि पूरी तरह से इन्फेक्शन से ना बचा पाए, पर उनकी जान बचाएगी, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अतः इन लोगों को भी यह वैक्सीनेशन लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन का दिया जाना उस बीमारी के नियंत्रित करने में एक अंतिम पड़ाव होता है। कोरोना का अंतिम पड़ाव आ चुका है और मैं हम सभी की तरफ से यह संदेश देना चाहूँगा कि निडरता हमको कहीं बीमारी की तरफ न भेज दे, इसलिए इससे अभय होने के लिए हम तत्काल अपने आप को जहाँ पर भी, जिसको भी जब भी मौका मिलता है वैक्सीन लगवाने का, उसको सही समय पर लगवाएं, दोनों डोज सही समय पर लगवाएं, ताकि शरीर में उसके लिए सही रेजिस्टेंस डेवलप हो सके और हम समाज को एक स्वस्थ समाज दे सके। धन्यवाद।